हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि चाल, समय और दूरी में क्या संबंध होता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि चाल, समय और दूरी निकालने के सूत्र क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि इनके मात्रक क्या होते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, और अगर मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं। अगर इतना आपने सीख लिया तो चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, चाहे वो बैंकिंग की परीक्षा हो, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, इस जितनी भी परीक्षाएं हैं और उसमें अगर चाल, समय और दूरी से संबंधित सवाल आएगा तो उस सवाल को आप आराम से हल कर सकते हैं और आराम से सर्विस संबंधी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे बैंकिंग की हो, चाहे एसएससी की हो, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। आप अच्छा सीखेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे और आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि जो YouTube है वो ज़रूरी नहीं हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक भेज दे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब रखते हैं तो क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं चाल, समय और दूरी। ठीक है, कायदे से बैठिए और ठीक से इसको समझिएगा और चाल सही रखिएगा, है ना। क्योंकि अगर चाल खराब हो गए तो सारी जिंदगियाँ खराब हो जाती है ना। इसलिए चाल को सही रखिएगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, हमने लिखा है चाल बराबर दूरी बटे समय। मान लीजिए आप 500 मीटर चले। कितना चले? 500 मीटर। मान लो घर से आपका जो स्कूल है वो कितना है? 500 मीटर। तो ये आपकी क्या हो गई? दूरी हो गई। ठीक। अब जब आप घर से स्कूल जाते हैं तो मान लो घर से स्कूल जाने में आपको 10 सेकंड लगता है, तो ये 10 सेकंड क्या है? समय है। तो हमने लिखा समय बराबर 10 सेकंड। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जो स्कूल है वो घर से 500 मीटर दूर था, आपको जाने में समय जो है वो 10 सेकंड लगता है, तो बताइए चाल क्या है? तो हम क्या निकालेंगे? हम लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, बराबर नीचे बराबर लगा देंगे। दूरी की जगह पर हम लिख देंगे 500 और नीचे समय की जगह पर क्या लिख देंगे? 10। ये देखिए, एक जीरो नीचे से, एक जीरो ऊपर से काट दीजिए तो क्या बचता है आपका? 50। तो चाल बराबर कितनी आ गई? 50। ऊपर क्या था? दूरी। दूरी किस में था? मीटर में। तो ये ऊपर दूरी मीटर में है तो लिखेंगे मीटर। नीचे ये बटे समय। समय किस में था? सेकंड में। तो समय की जगह पे क्या आ गया? सेकंड। तो आपकी चाल जो आई वो कितनी आई? 50 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड क्या है? चाल का मात्रक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक से याद कर लीजिएगा कि चाल जब भी निकालना हो तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये पहला सूत्र आपका हो गया। अब अगर आपको दूरी निकालना हो, क्या निकालना हो? दूरी निकालना हो, तो देखिए दूरी का सूत्र आपको एक सूत्र रखना होता है। हर सूत्र याद नहीं करना पड़ता है। एक सूत्र आपने याद कर लिया, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, इसी से आप बना लेंगे। तो जैसे आपको दूरी का सूत्र बनाना है, ये दूरी है तो आप इसको क्या करेंगे? तिरछा गुणा कर देंगे चाल को समय से। तो दूरी बराबर आपका हो जाएगा चाल गुणित समय। तो दूरी बराबर आपका हो गया चाल गुणित समय। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। तो आपने चाल का निकाल लिया और दूरी का निकाल लिया। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछे कि समय ज्ञात कीजिए, समय का फार्मूला पूछे, तो तीसरा सूत्र आपका बन गया ये समय बराबर। तो देखिए, जब आप समय निकालेंगे
तो निकालने की ट्रिक देखिएगा, कैसे निकालते हैं इस चीज को समझ लीजिएगा। जैसे देखिए ये लिखा है 4, बहुत कायदे से समझिएगा, बराबर ये ऊपर लिखा है दूरी और नीचे लिखा है समय। अब आप तिरछा गुणा कर दीजिए, 4 गुणित समय, 4 गुणित समय बराबर की जगह बराबर, जब 4 गुणित समय हो गया तो इधर क्या बचता है आपका, दूरी। अब हमको ये समय निकालना है तो समय को यहीं पे हमने रोक लिया, बराबर जब बराबर दूरी की जगह पे दूरी, तो समय निकालना है तो ये 4 हटेगा, तो 4 कहाँ जाएगा, दूरी के नीचे, तो समय बराबर हमारा हो गया दूरी बटे 4। तो यहाँ पे तीसरा सूत्र आपने लिख दिया, समय बराबर दूरी बटे 4। तो आपने देखा ये 3 सूत्र आपके हुए कि 4 निकालना है तो आप लिख देंगे दूरी बटे समय, दूरी निकालना है तो लिख देंगे 4 गुणित समय, और समय निकालना है तो लिख देंगे दूरी बटे 4। आप जहां भी अपने नोट्स बनाते हैं तो वहां पे इन तीनों सूत्रों को ठीक से लिख लीजिएगा। इससे क्या होता है, आपके टाइम की बचत होती है। हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हमारी तैयारी ठीक से नहीं होती है। तैयारी सही करने का तरीका ये है कि आप ठीक से सिस्टम वाइज नोट्स बनाइएगा और तब क्वेश्चन कीजिएगा, ताकि अगर आप सूत्र भूल जाते हैं पेज पलट के आराम से वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज सूत्र ढूंढने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आपके 3 सूत्र हो गए। अब हम देखेंगे कि इनके मात्रक क्या होते हैं। अगली चीज हमने लिखी, पहली चीज ये आपकी हो गई, फिर हम आ जाइए मात्रक पर। तो देखिए जैसे दूरी है तो दूरी को नापते तो हम मिलीमीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, मीटर में भी, किलोमीटर में भी, डेकामीटर में भी, लेकिन जो दूरी का मात्रक लिया जाता है वो मीटर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, मीटर। तो जो दूरी का मात्रक होगा, ध्यान रखिएगा, दूरी का मात्रक ये क्या होता है, मीटर होता है। यानी अगर दूरी निकालते हैं तो जो भी निकलेगा तो उसके साथ आप क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। इसी तरह जो समय होता है, समय का मात्रक, तो देखिए समय को आप सेकंड में भी नापते हैं, मिनट में भी नापते हैं, घंटा में भी नापते हैं, लेकिन जो समय का मात्रक होता है वो मिनट होता है। तो समय का मात्रक आप लिख देंगे, समय का मात्रक जो लिया जाता है वो सेकंड लिया जाता है। समय का मात्रक सेकंड। उसके बाद आप आ जाइए 4। तो जब आप दूरी को मीटर में नापेंगे, किसमें, मीटर में, और समय को सेकंड में, तो जैसे यहां मीटर और यहां सेकंड लिखेंगे तो बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो 4 का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। ये आपके क्या हो गए, मात्रक। कभी कभी क्या होता है कि दूरी को मीटर में न लिख के अगर किलोमीटर में लिखा गया है तो उसके लिए देख लीजिएगा, यहां हमने नोट लिखा, नोट में आप क्या लिखेंगे कि अगर दूरी किसमें नापी गई हो, किलोमीटर में, दूरी नापी गई हो किलोमीटर में, और जो समय है, समय नापा गया हो अगर घंटा में, इसमें घंटा में, मान लो कोई कहे कि एक गाड़ी है, हमारी कार है, 2000 किलोमीटर गई, 5 घंटे में गई, तो 2000 किलोमीटर क्या हो गया, दूरी हो गया, 5 घंटा क्या हो गया, समय हो गया। तो जब आप दूरी को किलोमीटर में बोलेंगे और समय को घंटा में बोलेंगे, उस वक्त जो चाल होगी आपकी, तो चाल का मात्रक उस वक्त हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो अगर दूरी का मात्रक मीटर और समय सेकंड में आप नापेंगे तो चाल आएगा मीटर प्रति सेकंड में।
लेकिन अगर आप दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, समय को घंटा में नापते हैं, तब चाल का जो मात्रक आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आपको बताएंगे कि अगर चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में दी है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, और मीटर प्रति सेकंड में दी है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं। देखिए, अगला आपको जो टॉपिक समझना है वो ये है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है और आपसे पूछा जाए बताइए ये कितना मीटर प्रति सेकंड होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। देखिए, हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लो क्वेश्चन में दिया हो कि आपकी जो चाल है वो कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल आपकी गाड़ी की कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि आपकी जो गाड़ी है वो 1 घंटा में 72 किलोमीटर जाती है। ये मतलब होता है किलोमीटर प्रति घंटा को। और आपसे कहा जाए कि आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा, तो क्या करेंगे, ये जो 72 है इसको आप गुणा कर देंगे 5/18 से। किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करने से मीटर प्रति सेकंड बन जाता है। तो 18 नीचे है, 18 एकम 18 और 18 चको 72। ये 4 है, ये 5 है, तो 5 चको कितना होता है, 20। तो 5 चको 20। अब ये बन गया मीटर प्रति सेकंड। तो आपने क्या देखा, जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा था उसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदला जाए तो चाहे कहिए आप 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और चाहे कहिए 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5/18 कहाँ से आया, 5/18 से गुणा क्यों कर दिया। तो उसके लिए देखिएगा, जैसे ये किलोमीटर है, अब आप जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो अगर किलोमीटर को मीटर में बदला जाए तो यहाँ पे क्या आ जाता, 1000। तो 1000 गुणा करने से अगर 72 को, जैसे ये 72 किलोमीटर है, तो 72 को अगर 1000 से गुणा कर दिया जाए तो अब ये किलोमीटर से क्या बन गया, मीटर। और नीचे क्या था, घंटा। तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो ये हमारा 72 था, हमने हटा दिया। तो इस चीज से इसका जो हल करते हैं, इसको हल करने से आता है 5/18। कैसे, ये 0 से ये 0 काट दिया, ये 0 से ये 0 काट दिया, ऊपर 10 नीचे 6 और 6, तो 2 3 6 और 2 पंचे 10। तो ऊपर क्या बचा, 5 और नीचे 6 3 18। इसलिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से अगर गुणा करते हैं तो क्यों गुणा करते हैं। इसी का उल्टा देख लीजिए, अगर आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया है, किस में दिया है, मीटर प्रति सेकंड में, और बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5/18 से गुणा कर दिया। अब 5/18 का उल्टा 18/5। तो जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल दिखाया, मान लो आपकी चाल है 36 मीटर प्रति सेकंड, यानी कोई चीज जो है 36 मीटर प्रति सेकंड का मतलब कि 1 सेकंड में 36 मीटर चलती है। तो आपसे पूछा जाए इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, इस 36 को गुणा कर देंगे 5/18 की जगह पे 18/5 से। तो इसको हल कर लेंगे, 18 छक्का 108 के 8, हासिल आया 10, 18 3 54 और 10 64, और नीचे कितना है 5। तो 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 1 6, 1 पे 4 उतारा 14, 5 दूना 10, 4 14, 4 पे 8 48, 5 9 45, 3 48, 3 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 5 6 का 30,
तो ये 129.6 बन गया। ये क्या बन गया? इसको आप बोलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने क्या सीखा आज? पहले आपने सीखा कि चाल, समय, दूरी निकालने के सूत्र क्या हैं। फिर आपने सीखा कि इनके मात्रक क्या होते हैं। उसके बाद आपने सीखा कि अगर चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, और अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं। आज हम सिर्फ लास्ट में आपको एक सवाल बता रहे हैं। उसके बाद जो हमने अगली वीडियो बनाएंगे तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें वो सवाल होंगे जो आपको हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, चाहे आपकी बैंक एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी रेलवे की एग्ज़ाम हो, और चाहे आपके एसएससी की एग्ज़ाम हो। इसलिए लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, इसमें आपका ही फायदा है। बेल को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो देखिएगा एक क्वेश्चन, जैसे सपोज कर लो, ये एक एग्जाम्पल है, एक रेलगाड़ी 2 सेकंड में 500 मीटर की दूरी चलती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? क्या है क्वेश्चन? एक रेलगाड़ी 2 सेकंड में 500 मीटर चलती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो देखिए 2 सेकंड क्या है? समय। तो जब हम सवाल को हल करेंगे हम लिखेंगे समय बराबर 2 सेकंड। 500 मीटर, मीटर का मतलब क्या होता है? दूरी। तो हमने लिखा दूरी बराबर 500 मीटर। निकालना क्या है? चाल। तो अभी आपने चाल का सूत्र देखा था, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो आप सूत्र लगा दीजिए, चाल बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बराबर कर दीजिए दूरी, दूरी कितनी है? 500। तो दूरी की जगह 500 मीटर। नीचे समय, समय कितना है? 2 सेकेंड। तो समय की जगह पे 2 सेकेंड। अगर 2 से आप 500 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 250। और ऊपर क्या है? मीटर, और नीचे क्या है? सेकेंड। तो आज की चाल हो गई 250 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया, राइट।